जो चीज हमें देखनी है आज वो है नंबर्स और डेट्स, यानी कि टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। डे 7 ओपन कर लेते हैं इसको। चलो पहली फाइल बनाते हैं। पहली फाइल बनाते हैं नंबर्स की। देखते हैं जावास्क्रिप्ट में नंबर्स क्या होते हैं। तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो कुछ क्लासेस बहुत टफ हो जाएंगी, कुछ बहुत आसान हो जाएंगी। टफ मतलब वो वाला टफ नहीं, टफ मतलब कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। कुछ टॉपिक अब कभी अगर वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो कुछ है नहीं उसमें, तो उसको एकदम लाइटली ही पढ़ना है। ठीक, चलो तो मान लो लेट n1 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2 3 4। ठीक, और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग n1। तो मुझे क्या लगता है कि क्या आना चाहिए, तो मुझे लगा भैया यहाँ पे 2 3 4 प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने कहा चलो टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। मैंने कहा एग्जीक्यूट करो इसको, 2 3 4 प्रिंट हो गया। बेहतरीन, बिल्कुल। और मैं ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, इस बार मैंने क्या लिखा, मैंने कहा 0 2 3 4 और यहाँ n2 लिखा, यहाँ n2 लिखा। तो अब दो चीजें हैं, या तो 2 3 4 प्रिंट करेगा या तो 0 2 3 4 करेगा। अब प्रीसीडिंग 0 नॉर्मली मैथमेटिक्स में कोई प्रेफरेबल चीज है नहीं, यानी ऐसा कुछ होता नहीं। अगर 0 लेफ्ट साइड में तो हम लगाते नहीं है। तो अब जब यहाँ हमने लगा ही दिया है तो क्या ये 0 2 3 4 प्रिंट करेगा, या ये 2 3 4 प्रिंट करेगा, या कुछ और प्रिंट करेगा। हमने कहा देख लेते हैं करके। इसने प्रिंट किया 156। अब जिसने स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड की है उसको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। और कुछ लिखते हैं। हमने कहा ठीक है n3 इज इक्वल टू, इस बार मैंने कहा 0 7 6 5 और मैंने यहां लिखा कंसोल डॉट लॉग और n3। मैंने कहा इस बार क्या प्रिंट होगा। मैंने कहा इस बार क्या प्रिंट होगा। मैंने कहा अब तो भैया कुछ कह ही नहीं सकता मैं, 501 प्रिंट कर दिया। चल क्या रहा है ये, चल क्या रहा है ये। हमने कहा अच्छा कुछ तो है माजरा, देखते हैं और कुछ। हमने कहा लेट n4 इज इक्वल टू, मैंने कहा 0 1 1 0। मैंने कहा अब क्या प्रिंट होगा। अब अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं या वीडियोस देख रखा है स्टार्टिंग का, तो आपको याद आ रहा होगा ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमने कहा अब देखते ही हैं, तो अब तो पता चल नहीं रहा है। इसने कहा 72 आया। हमने कहा अच्छा, फिर हमने कहा लेट n5 इज इक्वल टू, मैं ये बीच वाला एक हटा दे रहा हूँ, कोई भी यही हटा देता हूँ। चलो ये हटा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ काम नहीं उसका हमारे पास। इसको मैं n3 कर दे रहा हूँ और ये नीचे वाले को n4 कर दूंगा। n4 इज इक्वल टू, हमने कहा 0 और 9 6 7। मैंने कहा क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो देखना ही पड़ेगा करके कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इससे, है ना, जितना था उतना ही दिख रहा है। बेहतरीन। अब मसला क्या है और क्यों इस तरीके से प्रीसीडिंग 0 नहीं लिखना चाहिए है, क्योंकि इन केस आपको तो पता नहीं कि आगे के नंबर्स क्या हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को अगर नंबर 8 से छोटे मिलेंगे तो उनको ऑक्टल के फॉर्म में ट्रीट कर सकता है। 1 0 1 0 1 0 के फॉर्मेट में मिलेंगे और 0 से स्टार्ट है, उनको बाइनरी के फॉर्मेट में ट्रीट कर सकता है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी ट्रीट कर सकता है। तो अब इससे क्या होगा कि परेशानी ये आएगी कि हमको खुद नहीं पता होगा
कि कभी वो ऑक्टल ट्रीट कर लेगा, कभी डेसिमल ट्रीट कर लेगा, कभी हेक्साडेसिमल ट्रीट कर लेगा। इसलिए ये आगे 0 लगाने वाली गलती हम नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो अब अगर हमें स्पेशली यूज करना ही था कि नहीं हमको ऑक्टल नंबर चाहिए था, या हमको हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, या हमको बाइनरी नंबर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए देखते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 0। अगर बाइनरी है तो b लिखिए। अब आप लिखिए बाइनरी नंबर, ठीक। इसको x भी कर देता हूं, ठीक। ऐसे ही अगर आपके पास ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, तो आप यहाँ पर o लिख दीजिए, ठीक। और फिर लिखिए अपना ऑक्टल नंबर। ऐसे ही अगर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, तो आप 0 के बाद x लगा दीजिए और लिख लीजिए अपना हेक्साडेसिमल नंबर। और सिंपल सा अगर डेसिमल नंबर है तो आप जो भी नंबर है वो नंबर लिखिए, प्रीसीडिंग 0 लगा करके उसको कंफ्यूज मत कीजिए। अब इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या सच में कुछ हो रहा है या बस अफवाह है ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, 5 बाइनरी सही चेक कर लेते हैं। 1 2 4, ठीक। तो इसका आंसर 5 आएगा। अब बाइनरी कन्वर्जन बता चुका हूं एक बार क्लास के अंदर, दोबारा बताने की उम्मीद नहीं करनी है। बाकी सारे कन्वर्जन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई वैल्यू मिसमैच हो जाएगी बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक। वैसे तो अब एमडीएन खुद लिखता है, ये बात मिसमैच होने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। बट ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल वो कन्वर्जन आपकी जिम्मेदारी है, आप करिए। यहाँ भैया 234 की जो वैल्यू ये दे रहा है क्या वही आएगी डेसिमल में या कुछ और आएगी? क्या 161 को अगर हम ये A1 लिखेंगे तो क्या 161 ही आएगा या कोई और वैल्यू आएगी? तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप कन्वर्ट कर करके चेक करके बताइएगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ये हो गया, हमने देखा कि अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं हमारे पास। और देख लेते हैं क्या है। हमने डेसिमल नंबर देखा, ये लीडिंग 0 के लिए मना है, ख्याल रखिएगा इसका। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। देखिए मैथमेटिक्स के टर्म है सारे। अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़िए। 1E4 प्रिंट कर रहा हूं। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन सब की आपको कोई ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब आप उस फील्ड तक पहुंचेंगे जहां इसकी जरूरत हो तो आप पढ़ चुके होंगे। 1000 1 into 10 to the power 4, 1 2 3 4, 4 0 आ गए, ठीक। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। तब आप देखिए कि नंबर के कितने तरीके के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों को सपोर्ट करता है। ऐसी हेक्साडेसिमल के लिए स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों को, बाइनरी के लिए स्मॉल बी कैपिटल बी सेम सबके लिए सपोर्ट करता है, ठीक। नंबर ऑब्जेक्ट और नंबर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है ये, ठीक। तो देख लेते हैं कि क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज। याद रखने की, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मालूम होना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो यूज करें। सारा आपका जो फोकस होना चाहिए हमेशा वो आपके बिजनेस लॉजिक, आपके लॉजिक पे होना चाहिए। ये सारी चीजें जैसे आज यहाँ लिखी हैं जैसे इंटरनेट पे लिखी हुई हैं, यूज करते करते वक्त के साथ आपको खुद याद हो जाएंगी। मालूम होगा तो जब भी जरूरत होगी तो आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक। परेशान नहीं होना है कि अब नंबर ऑब्जेक्ट पे मैक्स वैल्यू रट रहे बैठ के कि द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर। कभी नहीं, कभी भी रटना नहीं है, ना ही याद करना है और ना याद रखना है। जानिए और जान के भूल जाइए, कुछ नया सीखिए, ठीक।
सब कुछ आपके मेमोरी में रहता है और जरूरत पड़ने पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो नंबर डॉट मैक्स वैल्यू लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर, जो नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इससे बड़ा नंबर प्रिंट नहीं कर सकते डायरेक्ट। डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहेंगे कि हमें इतना बड़ा नंबर प्रिंट करना है, इससे भी बहुत बड़ा नंबर प्रिंट करना है। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ना कर सकते होते तो फिर प्रोग्रामर का है कि और कोडर का है कि, तो कर सब कुछ सकते हैं। ठीक। नंबर डॉट मिन वैल्यू स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। NaN नॉट अ नंबर, स्पेशली ये बनाया गया है, NaN स्पेशली बनाया गया है ये बात बताने के लिए कि कोई चीज नंबर नहीं है। जब भी आप किसी कैरेक्टर पे या किसी और पे, किसी स्पेशल सिंबल पे, किसी पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि नंबर पे करना था, उस टाइम पे ये NaN दे देता है। ऐसे ही निगेटिव इंफिनिटी है, पॉजिटिव इंफिनिटी। आपको पता है कि नंबर लाइन के दोनों साइड में इंफिनिटी होती है, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है, उनको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मतलब बहुत रेयरेस्ट केस है जब इनकी आपको ऐसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। एप्सिलॉन भी मौजूद है, ये सब ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज बना के दे दिया है। मिन सेफ इंटीजर और मैक्स सेफ इंटीजर, सबसे बड़ा सेफ इंटीजर। सेफ इंटीजर बोलने का क्या मतलब है? सेफ इंटीजर बोलने का ये मतलब है कि उस पर आप आराम से ऑपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको कुछ भी जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। नंबर एक ऑब्जेक्ट भी है और उस ऑब्जेक्ट की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसने कहा नंबर डॉट सेफ इंटीजर। हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑब्जेक्ट, यहाँ कंसोल लॉग करते हैं, देखते हैं क्या नंबर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अवेलेबल है या इसके लिए कुछ करना है मुझे। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर ऑब्जेक्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके नीचे वाला सब नंबर ऑब्जेक्ट के लिए है। क्या हुआ, इसने एक नंबर प्रिंट कर दिया, मिनिमम सेफेस्ट इंटीजर, मिनिमम सेफ इंटीजर, सबसे छोटा नंबर जो सेफ इंटीजर में आता है वो ये रहा, सेम नंबर है जो यहाँ दिया हुआ था इन्होंने यहाँ पे। ऐसी अगर आपने कहा मैक्स सेफ इंटीजर प्रिंट करना है, आप बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ी इनफाइनाइट लूप चला रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि नहीं अब इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए लूप, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, इनफाइनाइट लूप भी नहीं आप चाहते, जब तक इंटीजर एग्जिस्ट करे तब तक बढ़ जाए, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत से केस होंगे, जब सामने आएंगे तब का तब देखा जाएगा। अभी सिर्फ जानना क्या था कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, दोनों दिख गए। ऐसे ही आप इनमें से किसी को भी प्रिंट करके देख सकते हैं, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लूप वगैरह में या कंडीशन लगाने में या किसी बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशन में इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो मालूम होना चाहिए कि ठीक है ऐसा होता है। चलिए और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं।